इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दरभंगा में स्वर्ण व्यवसायी का 6 टुकड़ों में शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने सड़क जाम कर काटा बवाल। पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। अकोला के सांगोला गांव पर दिखी अनोखी परंपरा। भगवान के रूप में पूजा जा रहा रावण। एक महान विद्वान के रूप में की जा रही रावण की पूजा। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुए बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से अवैध हथियार और बाइक की बरामद। हापुड़ में पूर्व सांसद दानिश अली का सरकार पर बड़ा आरोप। पूर्व एमपी दानिश अली ने नजरबंद करने का लगाया आरोप। कहा बेगुनाह लोगों को किया जा रहा है गिरफ्तार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के दरभंगा में स्वर्ण व्यवसाय और होटल बिजनेस से जुड़े मनीष कुमार गुप्ता का शव 6 टुकड़ों में मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश करते हुए मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया। कहती है कि हिट एंड रन का मामला है, बिना अनुसंधान के, बिना तथ्य के, बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के आप ये कैसे परिवार के लोगों पर आप दबाव बना रहे थे, जब इनके परिवार के लोग मात्र 4 लोग से यहाँ आए थे और ये दबाव बना रहे थे कि आप पेपर साइन कीजिए, बॉडी को उठा करके हम पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएंगे। हम लोग को जब सूचना मिली, हमने एसपी महोदय को कॉल किया कि आप आइए घटनास्थल पर और परिवार जिनके साथ ये घटना घटी है उनको आप संतुष्ट कराइए कि यह जो व्यक्ति 3 बजे अपने दुकान से उतर के अपने घर की ओर जाता है, वो व्यक्ति यहाँ पर 4 बजे और 3:30 बजे आधे घंटे में कैसे पहुँच जाता है। ना इनके पास बाइक है, ना इनके पास कोई 4 चक्का वाहन है, तो चावर से यहाँ आने में भी पैदल चल के लगभग घंटे भर लग जाएगा। और यहाँ पर आते ही उनकी हत्या हो गई, उनका मर्डर हो गया 6 टुकड़े में। आखिर ये अनुसंधान में इनको तो लाना होगा, अनुसंधान में ला के फिर कोई आप एविडेंस और बाकी आप जो स्टेटमेंट आपको देना दीजिए। आप FIR को जो है पहले से ही आप मोल्ड करना चाह रहे हैं, उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं। और एक्सीडेंट दरभंगा में आप ये जो दिल्ली मोड़ से और ये रानीपुर मोड़ तक, ये डीएम साहब किसकी अनुमति से ये परमिशन देते हैं कि यहाँ से वहाँ ट्रक की छल्ली आप लगवा दीजिए। और अगर ये एक्सीडेंट होता तो एक व्यक्ति के शरीर में 5 से 7 किलो एवरेज ब्लड होता है। ब्लड की क्लॉटिंग आप मुझे कहीं दिखा दीजिए। इतनी जोर की बारिश भी नहीं हुई है। जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट या जिस व्यक्ति का हत्या हुआ है, हम लोग तो एक्सीडेंट मानते ही नहीं इसको, जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, अगर बॉडी 200 मीटर से घसीटते हुए आती तो दोनों चप्पल साथ में गाड़ी लेके आती है क्या? या जो मृतक है वो अपने पाँव में चप्पल पहने हुए आते हैं? तो यहाँ पर जहाँ पर बॉडी पड़ा हुआ है टुकड़ों में, वहाँ पर उनका दोनों चप्पल एक इस तरफ एक इस तरफ रखा हुआ है। ये सरासरी कहीं ना कहीं प्लांटेड मर्डर है, इनकी हत्या हुई है। इसका उद्बोधन होना चाहिए। और प्रशासन से हम लोग की मांग है, प्रशासन यहाँ पर ना एसपी से, न डीएसपी से और न डीएम से, दरभंगा का लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभल नहीं रहा। बीते दिनों स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हो गई और आज उस हत्या को हुए 10 दिन हो गया, 10 दिन से भी ऊपर होने को जा रहा है। और ये कह रहे थे अभी हमारा IT सेल, हमारा फलना सेल, ठिकाना सेल, हमने SIT गठन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और आज तक जो है इनको अपराधी तक ये पहुंच नहीं पाए। तो इतना सस्ता लोगों का जान हो गया है कि आप हत्या करके लाइए रेलवे की पटरी पर और NH के किनारे उनको छोड़ दीजिए और पुलिस आपका सहयोग करेगा। ये हत्या नहीं, ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है ये भी स्वर्ण ही व्यवसायी थे और फिर दूसरे स्वर्ण व्यवसायी के। देखिए इनके साथ कोई बड़ी वारदात, बड़ी घटना हुई है
इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। परिवार के लोग अभी बेसुध हैं, परिवार के लोग बयान देने की स्थिति में नहीं है। हकीकत क्या है उनसे बाद में लिया जाएगा, लेकिन आप अनुसंधान को सही दिशा की ओर लेके तो चलिए। आप आते ही कह देते हैं एक्सीडेंट का और हिट एंड रन का मामला है। हम लोग का रोष इस बात को लेकर के है, और हम लोग जब तक प्रशासन, जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी नहीं आते हैं तब तक ये रोड को नहीं फ्री किया जाएगा। हम लोग की मांग है उनसे, वो आए और जवाब दे। अगर उनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता है तो आप जो है गृह राज्य मंत्री से, गृह मंत्रालय से बोल के किसी और जिला में ट्रांसफर पोस्टिंग करा लीजिए और हमारे जिला को, दरभंगा को शांत रहने दीजिए। ये त्योहारों का मौसम है, बताइए आज नवरात्रा पूरा शहर मना रहा है, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी जिस परिवार का मुखिया आज जो है इस दुनिया से चला गया। हम लोग की मांग है, जिला प्रशासन कहीं ना कहीं विफल है किसी भी परम मित्र था, बच्चा के साथ में हम लोग खेले, कूदे, उठे, बढ़े हैं। एक नंबर का बिजनेसमैन था, अपना खाना, अपना घर पर रहना, दुकान जाना, दुकान से आना। अब भी जो है सो अभी आधा घंटा, पौन घंटा पहले हमको फोन आया कि ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो भाई एक्सीडेंट नॉर्मल चीज़ है, होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप देख करके जरा आप लोग न्यूज़ मीडिया से हैं, जरा व्यू देख लीजिए। इसको एक्सीडेंट अगर आप लोग कहते हैं तो आप लोग को प्रणाम है। ये मर्डर करके फेंका गया है यहाँ पर बिना गाड़ी का। वो आदमी यहाँ पर करने क्या आएंगे जो कि एक नंबर बिजनेसमैन चाय पीने के लिए वो एक आदमी के साथ जाता था, बिना किसी अपने आदमी के साथ कहीं बाहर नहीं निकलते थे, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, बिना किसी गाड़ी का, बिना किसी गाड़ी का, बिना किसी अपने आदमी का वो यहाँ पे पहुँचे कैसे? क्या वो किसी गाड़ी से नहीं पहना हुआ कैसे है? वो किसी गाड़ी से नहीं थे। यहाँ पे आकर के सडनली उनका जो है यहाँ पे लाश मिला है। हम लोग का फोन आया है, 5-6 टुकड़े में उनका लाश मिला है। वो यहाँ क्यों आएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि वो यहाँ क्यों आएंगे? अगर आएंगे भी तो किसी अपने वाहन से आते, गाड़ी से आते, गाड़ी से आते, आदमी के साथ आते, बिना किसी गाड़ी का, बिना किसी वाहन का, बिना किसी आदमी के साथ वो यहाँ पे करने के आएंगे? उनको कोई वहाँ से उठा के लाया है, मार दिया है और उनको यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे रोड पे फेंक दिया है। वो गाड़ी आया, उन लोग कुचल के चला गया। किस चीज का ये दरभंगा टावर पे इनका अपना दुकान है, इनका अपना घर परिवार सब उनका वहीं पे। किस चीज का व्यापार था? उनका ज्वेलरी का बिजनेस व्यवसाय था उनका। पिछले दिनों भी एक स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर दी जी। आजकल जो है ना सर, व्यवसाय लोगों को बहुत टारगेट किया जा रहा है। ये जो मोदी सरकार का जो यहाँ पे शासन चल रहा है, यहाँ दरभंगा शहर में बहुत ज्यादा मतलब व्यवसाय को टारगेट किया जा रहा है। तो क्लियर मर्डर है, क्लियर मर्डर है सर। क्या नाम था इनका? मनीष कुमार गुप्ता। इनके व्यवसायी जो इनकी दुकान थी उसका क्या नाम था? एसबी ज्वेलर्स। क्या लगा इसके पीछे, क्या कोई विवाद या कुछ ऐसा लगता कोई विवाद नहीं सर। तो पुलिस के तफ्तीश का विषय है, लेकिन इनका मर्डर हुआ है ये तो कंफर्म है। ये कंफर्म है कि मर्डर हुआ है, ये एक्सीडेंटल नहीं केस, ये एक्सीडेंटल केस नहीं है, ये एकदम साफ मर्डर है। इनको मार करके यहाँ पर फेंका गया है। ये साफ दिख रहा है। आप एक बार उधर कैमरा कीजिए, कभी रिकॉर्ड करिए कि बिना आदमी के साथ 1 किलोमीटर भी कभी नहीं जाते। चाय पीने ये जो है ना किसी अपने आदमी के साथ नहीं, बिना आदमी का नहीं जाते थे। ये यहाँ क्यों पहुँचे, कैसे पहुँचे? देश के कोने कोने में हर जगह रावण का दहन किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के अकोला जिले के सांगोला गांव में रावण की पूजा की अनोखी परंपरा है। इस गांव में लगभग 350 वर्षों से रावण की मूर्ति की पूजा की जा रही है। ग्रामीण रावण को एक महान विद्वान और शिव भक्त के रूप में मानते हैं। दशहरे के दिन भी इस गांव में रावण की पूजा की जाती है। जनपद सोनभद्र में शौचालय मरम्मत के दौरान नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता और बदतमीजी की। उन लोगों ने उत्तेजित आवाज में न सिर्फ बात की बल्कि भला बुरा भी कहा। बताया जा रहा है कि रामलीला कमेटी की जमीन पर शौचालय का कार्य करवाया जा रहा है। नगर पंचायत वहां पर बाउंड्री का निर्माण करा रहा है, जिसका कुछ स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते इंजीनियर और कुछ युवकों के बीच गर्मा गर्म बहस हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चौपन नगर पंचायत क्षेत्र के रामलीला मैदान बैरियर पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब स्थानीय लोगों ने अधिशासी अधिकारी मधुसूदन जायसवाल और नगर पंचायत अध्यक्ष उस्मान अली से भिड़ गए। लोगों का आरोप है कि यहां कई सालों से मनमाने कार्य कराए जा रहे हैं और सरकारी धन का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। वहीं नगर पंचायत चौपन के अधिशासी अधिकारी मधुसूदन जायसवाल का कहना है कि नगर पंचायत बोर्ड छठ पूजा को देखते हुए घाट का सौंदर्यकरण कराया जा रहा है। मरम्मत के कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। उसी के संबंध में शौचालय बाउंड्री का कार्य कराया जा रहा था, लेकिन उसी को लेकर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा शौचालय बाउंड्री निर्माण को लेकर विरोध जताया गया। इस मामले में उसे विरोध में मेरे साथ प्रेस वार्ता के दौरान अभद्रता की गई और इसलिए चौपन थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई। सर, कल चौपन नगर पंचायत में शौचालय निर्माण को लेकर कुछ विवाद हुए, क्या है पूरा मामला? अभी जैसा कि मैंने जानकारी दी कि वहाँ पर माननीय बोर्ड द्वारा छठ पूजा को देखते हुए
घाट का सौंदर्यीकरण कराया जाना और जो भी थोड़ा टूट फूट मरम्मत के कार्य हैं वो कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। उसी के क्रम में वहाँ पर शौचालय रेनोवेशन का काम कराया जा रहा था, जिसमें कुछ लोगों द्वारा वहाँ पे बाउंड्री निर्माण को लेकर के विरोध जताया गया। आपकी ओर से कुछ कार्रवाई की गई है सर? अब चूँकि उस विरोध में अभद्रता भी थी, तो जिसके लिए मैंने थाने में अवगत करा दिया गया है उसके एप्लीकेशन के साथ FIR के लिए। आपका परिचय? जनार्दन रसवार, काशी प्रांत उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। यहाँ धार्मिक कार्य हो रही हैं, यहाँ सफाई का अभाव में पूरा गंदगी चारों तरफ फैला है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? माननीय योगी जी की सरकार द्वारा प्रत्येक थानों पर मीटिंग करा करके जिला उप अधिकारी के महोदय के सामने यह निर्देश दिया गया कि जहां भी दुर्गा पंडाल रामलीला हो रहा है, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत के अंदर में पड़ रहा है, उसकी पूरी व्यवस्था साफ सफाई कराई जाए। किंतु यहाँ पर नगर पंचायत 54 में जो कर्मचारी और यहाँ के चेयरमैन हैं, वो जानबूझकर आज जो देश में परिस्थितियाँ चल रही हैं, जिस तरह का उपद्रव चल रहा है, उसको ध्यान में रख के यहाँ के खुद का माहौल वो ख़राब करना चाहते हैं और कर्मचारियों को समय से यहाँ न भेज कर साफ सफाई नहीं करना चाहते। वो जान के यहाँ पर ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं जिससे बवाल हो, और उनको बार बार सूचना देने के बाद भी उनका कर्मचारी आकर के यहाँ किसी दिन भी एक दिन भी झाड़ू नहीं नगर पंचायत द्वारा लगाया गया। इसका घोर भर्त्सना और निंदा करते हैं। अगर तत्काल प्रभाव से इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर हिंदू समाज इसके लिए सड़क पर आकर के उनका कड़ा विरोध करेगा और उनके खिलाफ उनके द्वारा किए जा रहे कुकृत्य। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के सिंभावली थाना क्षेत्र में पुलिस और गौकश बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। आत्मरक्षा के लिए पुलिस फायरिंग में बदमाश भी घायल हो गया, जिससे गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। हापुड़ पुलिस की चेकिंग के दौरान अचानक कुछ गौकश बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में शाहरुख नाम का बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया और गिरफ्तार कर लिया गया। शाहरुख के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस, एक रस्सी और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार शाहरुख पर हत्या के प्रयास, गौवध अधिनियम, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट जैसे करीब आधा दर्जन से ज्यादा मुकाबले पहले से ही दर्ज हैं। फिलहाल घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो बाइक चालक था उसने बाइक को ना रोकते हुए यू-टर्न लेकर भागने का प्रयास किया और पुलिस पे फायरिंग स्टार्ट कर दी गई। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें बाद मुठभेड़ इसे गिरफ्तार किया गया है। जिसका प्रथम दृष्टया जानकारी जो मिली है उसमें इसका नाम। हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से हथियार, चोरी के सामान और एक कार बरामद की गई। थाना हाफिजपुर पुलिस की चेकिंग के दौरान 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आत्मरक्षा के लिए की गई पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने मौके से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान आस मोहम्मद, सद्दाम खान और योगेश के रूप में हुई। इनके कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस, चोरी के उपकरण, मंदिर से चोरी किए गए घंटों के टुकड़े और एक i20 कार भी बरामद की है। i20 कार निकली, जिसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कार सवार लोगों ने गाड़ी न रोककर पुलिस पार्टी पर फायर किया। एक्सचेंज ऑफ फायर में कुछ दूरी पर 2 अपराधी गण को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी, जिन्हें घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। एक अन्य को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों की जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इसमें एक सद्दाम, एक आश मोहम्मद एवं योगेश है। गोली जिन दोनों अपराधियों पर लगी, आश मोहम्मद एवं सद्दाम, इनके पास से चोरी किए हुए घंटे, मंदिरों का चोरी किया हुआ सामान, 2 तमंचे, अवैध 315 बोर, खोखा को कारतूस 2 एवं जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये तीनों बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 मुठभेड़ के दौरान जो घायल अभियुक्त हैं उनको उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है। इन दोनों के चोरी के ही कई मुकदमे हैं, जिनकी जानकारी की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 26 सितंबर को बरेली शहर में हुए उपद्रव और पुलिस पर हमले की घटना में शामिल 2 शातिर दंगाइयों को थाना सीबीगंज पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने छीनी गई सरकारी एंटी रॉयड गन, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है।
पुलिस के मुताबिक 26 सितंबर को इस्लामिया इंटर कॉलेज थाना कोतवाली क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने दंगा भड़काने की योजना बनाकर पुलिस पर फायरिंग, ईंट पत्थर और एसिड बोतलों से हमला कर दिया था। इस दौरान हमलावरों ने एक सिपाही की सरकारी एंटीरॉयड गन भी छीन ली थी। घटना के बाद से पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में थी। मुखबिर की सूचना पर सीबीगंज पुलिस टीम ने बंडिया नहर हाईवे पुलिया पर घेराबंदी की। इस दौरान बाइक से आते दो संदिग्धों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी पैरों में गोली लगने के बाद घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है इदरीस पुत्र सद्दीक, जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है, और इकबाल पुत्र जफर अली, ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी, डकैती, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार से जो इकबाल अपराधी पकड़ा गया है, इसके विरुद्ध भी चोरी, डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। 2 तमंचे 315 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल पैशन प्लस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन दोनों से पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे, और नदीम खान का नाम का व्यक्ति जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहाँ मौजूद कराया गया था। ये दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, और इससे जो आशंका हम लोगों ने पहले भी आयोजकों से जताई थी और हमारे द्वारा विवेचना में भी ये चीज पाई गई कि इसमें बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनका ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहां पे पहुंच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते। इस तरह के लोग इसमें मौजूद थे। इस संबंध में हमारी विवेचना में भी कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं, और जो विवेचना है वो एसआईटी टीम के द्वारा साइंटिफिक तरीके से, अच्छे तरीके से की जा रही है। मैं इसके साथ साथ जनपदवासियों को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसी बात आती है तो तत्काल हम लोगों को बताएं, संपर्क करें, और किसी भी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ बरेली हालात को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पूर्व सांसद दानिश अली ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है और बरेली जाने से रोका गया। गड़मरोहा से पूर्व सांसद दानिश अली का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बरेली में हालात जानबूझकर बिगाड़े जा रहे हैं, बेगुनाह युवाओं की गिरफ्तारियां की जा रही हैं और दुकानों की सीलिंग हो रही है। दानिश अली का आरोप है कि सरकार तानाशाही के रास्ते पर चल रही है और पुलिस का दुरुपयोग करके लोगों की आज़ादी और रोजगार को छीना जा रहा है। शासन को ये कहने के लिए कि भी आप लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें, जुल्म ना करें, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के अंदर ऐसा पहले कभी देखने को नहीं। हमने जाने का, हम अकेले जा रहे हैं, हम सिर्फ वहां जाकर के शांति की अपील कर रहे हैं। हम यहां से भी लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि भड़कावे में ना आए, किसी के शांति और सौहार्द बनाए रखें। लेकिन हम साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाजपा सरकार को, योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि ये दमनकारी नीति छोड़िए। नाइंसाफी और दमन ज्यादा दिन तक नहीं चलता। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, सबको बराबरी का हक दिया है। आज उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गांधी के देश में जिस तरीके से दमनकारी सरकार काम कर रही है, कभी सोचा भी नहीं होगा। आज उन संविधान के निर्माताओं की आत्मा रो रही होगी कि क्या हमने ऐसा संविधान जो बनाया, उन आजादी के दीवानों की, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, आज उनकी रूह रो रही होगी, उनकी आत्मा रो रही होगी कि इस देश में ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा जब
इस तरीके का जुल्म किया जाएगा। और बदकिस्मती इस बात की है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके की भाषा आगरा में डीसीपी सिटी सोनम कुमार के निर्देश पर पूरे शहर में पुलिस का बड़ा अभियान चला। खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई की गई। आगरा पुलिस ने डीसीपी सिटी सोनम कुमार के आदेश पर पूरे शहर में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान खुले में शराब पीने वालों को पुलिस ने धर दबोचा। अभियान में 41 शराबियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस सभी पकड़े हुए शराबियों को थाने लाई और वहां उनसे शपथ दिलवाई कि वो अब खुले में शराब नहीं पिएंगे। इस कार्रवाई के दौरान थाना जगदीशपुरा प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार, चौकी प्रभारी डिवीजन कुमार पाल और उनकी टीम मौके पर मौजूद रही। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा कदम उठाया है। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। ये नंबर है 7839860813। शिकायतकर्ता सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर कोई पुलिसकर्मी धन मांगता है या लेता है तो तुरंत इस नंबर पर शिकायत की जा सकती है। पुलिस का दावा है कि शिकायतकर्ता का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगरा जनपद के समस्त नागरिकों, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और डीजीपी महोदय की मंशा के अनुरूप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए मैं पुलिस कमिश्नर आगरा दीपक कुमार आज आपके लिए एक हेल्पलाइन भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी कर रहा हूं। यह मोबाइल नंबर है 7839860813। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 7839860813 7839860813। यह मोबाइल नंबर सिर्फ आगरा पुलिस कमिश्नरेट के किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा किसी भी घटना या मामले में अनुचित धन लेने, मांग करने की शिकायतों के लिए जारी किया गया है। यदि आपसे आगरा के किसी थाने में अथवा किसी भी दफ्तर में, चाहे वो किसी पुलिस अधिकारी का दफ्तर हो या किसी शाखा में नियुक्त पुलिसकर्मी द्वारा अपराध पंजीकृत करने, मुकदमे से नाम निकालने, 112 पीआरबी कर्मियों के द्वारा पैसे की मांग करने, मोबाइल गुमशुदगी दर्ज करने, पासपोर्ट या अन्य चरित्र प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन या अन्य किसी भी मामले में अनुचित पैसे की मांग की जाती है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। इस मोबाइल में रिकॉर्डिंग की भी फैसिलिटी है। यदि रात में आप यदि आप करेंगे तो वो फोन हमारी रिकॉर्डिंग में रहेगा और सुबह में आपको पुनः हमारी टीम के द्वारा कॉल बैक किया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी सूचना पर प्राथमिकता के आधार पर गोपनीय तरीके से जांच कराई जाएगी और उस कर्मी के दोषी पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई कराई जाएगी एवं उस पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। ऐसे प्रकरणों में आपकी गोपनीयता भी मैं सुनिश्चित कराऊंगा। मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि आप केवल और केवल आगरा पुलिस के भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों में ही इस हेल्पलाइन का प्रयोग करें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस कार्य में मेरा सहयोग करेंगे। आप सबका धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।